Today I will explain second concept of oxidation and reduction will be modern concept और electronic concept है. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट. तो इस सेकंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसमें सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन को. चलिए समझते हैं ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स का अगर लॉस होगा किसी एटम आयन से मॉलिक्यूल से तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा. तो हम सिंपल से वर्ड में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन. वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो according to this concept, according to this concept, according to this concept, loss of one or more electrons from atom comma ions or molecules are known as oxidation, are known as oxidation. तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. वो एटम भी हो सकता है. देखेंगे इस वर्ड पे ध्यान देंगे. एक वर्ड दिए गए हैं, तीन वर्ड, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स. वो एटम भी हो सकता है, आयंस के फॉर्म भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म भी हो सकता है. चलिए कुछ एग्जांपल को समझते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ऑक्सीडेशन क्लासिकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कोई एटम कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये चीज समझते हैं. तो एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने सोडियम, कोई एक एटम है सोडियम एटम और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. सोडियम एटम से आयन में कन्वर्ट हुआ व्हेन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ. तो ये ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है. सेकेंड एग्जांपल, कोई ये तो एटम की फॉर्म में आप देख ही रहे हैं, ये एटम की फॉर्म में. अगर कोई आयंस के फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाता है फेरस Fe2+, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा. लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल Fe3+ में कन्वर्ट हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन का जब इसने क्या किया? लॉस किया. तो ये आ जाएगा. और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे मैनी एग्जांपल हो सकते हैं इसके. एग्जांपल नंबर 3, Cu+, अस के फॉर्म में है और ये 1 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया तो 2 में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ में कन्वर्ट हो गया. तो ये कुछ एग्जांपल रहे ऑक्सीडेशन के. अगर कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया गया है तो उसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं. जैसे पोटेशियम FeCN का होल 6 दे दिया गया, K4FeCN का होल 6 4-, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. K4FeCN6 इधर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो ये कुछ एग्जांपल रहे किसके? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के. तो ये कुछ ऑक्सीडेशन के एग्जांपल रहे. अब बात करते हैं इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो है रिडक्शन. रिडक्शन समझते हैं. रिडक्शन क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. तो रिडक्शन में हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स. अगर कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो वो रिडक्शन की कैटेगरी में आएगा. तो फिलहाल इतना तो क्लियर हो गया होगा. तो मैं इधर लिखता हूं रिडक्शन
according to this concept, gain of one or more electron according to this concept, gain of one or more electron from atom, ion or molecule, from atom, ions or molecule are known as reduction, तो ये रिडक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। और एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? फॉर एग्जांपल अब यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर कोई भी एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लोरीन एक डाई एटॉमिक फॉर्म में, एक गैस होती है जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर ट्वाइस ले लेंगे, 2Cl लेंगे तो ये Cl2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया होगा? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने सल्फर लिया, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और S-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, -2 में कन्वर्ट हुआ, ये आ जाएगा। तो ये एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? रिडक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई अगर आयनिक फॉर्म में दिया गया है, मान लीजिए टिन दे दिया गया आपको, टिन SN4+, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? SN2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। SN वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर +2 और +4 एंड +2 दोनों चार्ज होते हैं। +2 के फॉर्म में सफिक्स IC होता है, +2 में क्या होता है? अस होता है, +4 में एक और +2 में अस। मिनिमम वैलेंसी, मिनिमम चार्ज में अस होगा सफिक्स, और अगर मैक्सिमम चार्ज है तो सफिक्स क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। जैसे फेरस, आयरन का भी मालूम, फेरिक और फेरस, कॉपर का क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस, मैं लिख देता हूं। कॉपर का, अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर +2 +1, आयरन +3 +2। ये कुछ वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, वेरिएबल चार्ज होते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल चार्ज शो करते हैं, जैसे कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, टिन, कॉपर एंड आयरन। तो ये रिडक्शन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। और अगर कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपने लिया हुआ है, जैसे MnO4 ले लिया, MnO4-1, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये MnO4 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैलेंसी कॉन्सेप्ट, और फिर आ जाएगा लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप इसको रिवाइज करेंगे बार बार, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। किसी भी एटम में, आयन से या मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, नाउ इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, इट कन्वर्ट इनटू एन कैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। Na+ आ जाएगा बिकॉज लॉस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। एटम है, ये आयंस है, और आयंस में क्या होगा? कैटायन इट मींस मालूम है हमें, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये Fe2+ दिया गया है, इट मींस मैंने लिखा हुआ है 2+ के फॉर्म में अगर होगा तो उसका सफिक्स अस होगा, फेरस। और ये आयन से किसमें कन्वर्ट हुआ? एटम में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रही? एटम में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर Cu+1 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मींस फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है।
कोई भी एलिमेंट अगर अपनी लोअर वैलेंसीज में है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, अस यूज करते हैं। सफिक्स क्या होता है, जो किसी की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करता है। मान लीजिए आपका पूरा फुल नेम है, कोई भी नेम है, अगर आप कोई कैटेगरी है जो आपकी, वो सफिक्स होगी। जो आपका नेम होगा वो एज अ प्रीफिक्स की तरीके ट्रीट किया जाएगा। सिंपल वही यहां पर भी है, सफिक्स यानी कि जो बाद में ऐड किया जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। जो पहले जो नेम होता है वो प्रीफिक्स की कैटेगरी में आता है। जैसे यहां पर K4FeCN6 लिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और K4FeCN6 3 माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया आपका। अब रिडक्शन की बात करते हैं। अब यहां पर अगर आप इस तरह लिखते हैं विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे सही लिखा होगा, विच इन्वॉल्व लिख देंगे, इन्वॉल्व लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी फुल डेफिनेशन हो जाएगी। अब रिडक्शन में जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, क्लासिकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, कि गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज रिडक्शन। कोई एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन ये करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि उसका एटॉमिक, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ये डिपेंड करेगा। Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक डाई एटॉमिक गैस भी होती है, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये अपने Cl2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सल्फर भी इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, S-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। मैं इधर बता देता हूं, 286, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। Sn 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह MnO4 माइनस दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक्स दे रहे हैं और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे और बच्चे जो नहीं जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से, तो वो बच्चे भी ऐड हो जाएं, जिससे उनको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो भी अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहें। थैंक यू।